दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ये टॉपिक है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार यानी कोई अपराध से संबंधित किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके क्या अधिकार होंगे, ये बीएनएस 2023 में विभिन्न धाराओं के तहत बताया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ये जो है धारा 35, पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार कर सकता है जब उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करे। कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध कर रहा है, सामने पुलिस खड़ी है, उसके सामने ऐसा हो रहा है, या यदि उस पर 7 साल तक के कारावास वाले संज्ञेय अपराध का उचित संदेह या सूचना हो, या उसे ये सूचना मिले कि कोई अपराधी इस तरह का अपराध कर रहा है जिसमें 7 साल तक की कारावास की सजा मिल सकती है, तो पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इस किसे में कहा गया है? धारा 35 में कहा गया है। धारा 36 में क्या कहा गया है? पुलिस अधिकारी अपना नाम एवं पहचान स्पष्ट करेगा। जो पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को अपराधी समझ करके पकड़ता है, गिरफ्तार करता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे अपना नाम और पहचान, वो क्या है, दरोगा है, क्या है, पुलिस है, जो भी उनका पहचान हो वो स्पष्ट करना पड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी को बताना पड़ेगा और अपना नाम भी बताना पड़ेगा कि आप मेरा ये नाम है। तो दोस्तों ये धारा कहती है गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को एक मेमो भी तैयार करना होगा जिस पर गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे, और यह सुनिश्चित भी करना है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो, कोई इसमें लिपापोती वाला कार्यक्रम ना हो, कुछ ऐसे अनवांछित चीजें नहीं लिखी गई हो। जो घटना घटी है और जो अपराध जो जिसके तहत उस आदमी को गिरफ्तार किया गया है उसका स्पष्ट जिक्र होना चाहिए। धारा 48 क्या कहती है? गिरफ्तार व्यक्ति को अपने किसी रिश्तेदार, मित्र या अन्य व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना दिलाने का अधिकार है। या किसी आदमी को आपने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने मान लो गिरफ्तार कर लिया, तो उसे हक है कि वो किसी अपने रिश्तेदार को या मित्र को या अन्य व्यक्ति को बता सके कि भाई मुझे पुलिस ने इस किसी कारणवश अपराध की वजह से गिरफ्तार कर लिया है, तो उसे सूचना देने का अधिकार है। धारा 187 क्या कहती है? गिरफ्तार व्यक्ति को बिना अनावश्यक विलंब के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और 24 घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता, यात्रा का समय छोड़कर। मान लीजिए कि भाई घटना कहीं शहर से बाहर हो गई है, तो वहां से और मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में जो यात्रा में जो विलंब हो उसको छोड़ करके 24 घंटे के अंदर जो है पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को जिसको उन्होंने अपराधी माना है उसको अपने हिरासत में से हटा करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। मजिस्ट्रेट आरोपी को कुल 15 दिनों तक की पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेज सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है ये सचमुच अपराधी है तो 15 दिन की पुलिस या न्यायिक हिरासत में भेज सकता है। अब अनुच्छेद इसमें क्या है? अनुच्छेद 22(1) और 22(2) भारतीय संविधान के अनुसार क्या कहा है? अनुच्छेद में गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार है उसे क्यों गिरफ्तार किया, उन कारणों को जानने का अधिकार है। अब गिरफ्तार व्यक्ति को अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है जिसको अपराधी माना गया है वह किसी अधिवक्ता से परामर्श कर सकता है तथा 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो जो दोस्तों अनुच्छेद 22(1) और 22(2) में ये 3 अधिकार जो है, कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है जो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, चाहे वो अपराधी हो ना अपराधी हो तो बात का मैटर है, लेकिन उसके 3 अपराध हैं कि वो जानना चाहे, उसको अधिकार है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया, और वो फिर अपने वकील से संपर्क कर सकता है कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरा, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का उसके पास संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। दोस्तों इस केस में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी हैं। तो पहला निर्णय है डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997 का ये मामला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय है। यह फैसला पुलिस हिरासत में हिंसा, मानवाधिकारों के हनन और हिरासत में होने वाली मौतों को रोकने के लिए पुलिस और जांच एजेंसियों हेतु सख्त दिशा निर्देश तय करने से संबंधित है। यानी जो पुलिस हिरासत में जो हिंसा करती है, मानवाधिकारों का हनन करती है और उसकी वजह से हिरासत में होने वाली मौतों को रोकने के लिए
पुलिस और जांच एजेंसियों हेतु सख्त दिशा निर्देश न्यायालय ने तय किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी एवं हिरासत के दौरान पालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं। दोस्तों, ये था डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997। आते हैं दूसरा केस है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994 का ये मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस को किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, जिसको चाहे आपको गिरफ्तार कर लें। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। गिरफ्तारी तभी की जानी चाहिए जब उसकी वास्तविक आवश्यकता हो। गिरफ्तार वो व्यक्ति कब होगा? जब आवश्यकता है, यानी उसका अपराध साबित होने लगे कि हाँ वो वाकई अपराध किया है, तब आप गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तार व्यक्ति के परिजन या मित्र को गिरफ्तारी की सूचना देना आवश्यक है। आप किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं, पुलिस अगर गिरफ्तार कर रही है, तो उसे सूचित करना होगा उसके मित्र या परिजन को कि भाई मैं फलाने आदमी को गिरफ्तार कर रहा हूँ। तो ये था दोस्तों जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1994। तीसरा है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस है। इसमें न्यायालय ने कहा कि जिन अपराधों में 7 वर्ष तक की सजा है, उनमें पुलिस बिना उचित कारण के तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। जिन अपराधों में 7 वर्ष तक की सजा है, उनमें पुलिस बिना उचित कारण के तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर ऐसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है तो ये पुलिस की तरफ से ये अनुचित कदम है। न्यायालय ने गिरफ्तारी को अंतिम विकल्प बताया। क्या कहा न्यायालय ने? कि गिरफ्तारी तो अंतिम विकल्प है और पुलिस को वैधानिक प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया। इस फैसले में कोर्ट ने वैधानिक प्रक्रिया को पालन करने का निर्देश दिया। यह भी बताया कि गिरफ्तारी जो होती है वो अंतिम विकल्प बताया जाता है। बिना उचित कारण के आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह निर्देश न्यायालय ने दिया। ये था फैसला अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में। सो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब कोई आदमी गिरफ्तार हो जाता है तो उसके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं, क्या क्या वो अपने कर सकता है, जिसमें पुलिस का कोई रोक टोक नहीं रहेगा। तो वो 3 अधिकार हैं, जैसे कि वो अपने गिरफ्तार होने का कारण पूछ सकता है और उसे वकील से संपर्क करने कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लिया गया किसी अपराध के सिलसिले में। हालांकि उसने अपराध किया है कि नहीं ये तो न्यायालय साबित करेगा, लेकिन फिर वो वकील से संपर्क कर सकता है। और तीसरा कि मजिस्ट्रेट के सामने उसे 24 घंटे के अंदर पुलिस को अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। सो दोस्तों, ये था गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के संपर्क में, और इसके साथ में जो मुख्य फैसले, जो ऐतिहासिक फैसले उसका वर्णन मैंने किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको अवश्य पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।